प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो जो भी साथी जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा लास्ट तक देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है ना, कैसी आपकी तैयारी है, आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। तो आज हम राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आइए जो बार बार एग्जामों में आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा है राजस्थान में कार बनाने का प्रथम संयंत्र निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? सीतापुरा में, बालोतरा में, भिवाड़ी में या फिर डींग में? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान में प्रथम कार बनाने का संयंत्र भिवाड़ी में लगाया गया। भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनौर की पहाड़ी से, बिजनौर गांव की पहाड़ी से, सेवर की पहाड़ी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। बनास नदी को बन की आशा वर्णासा नदी कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का क्या कहलाता है? मतलब आपसे पूछा है अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? शेर है, गुरु शिखर है, दोदा बेट्टा है या अमरकंटक है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर कहते हैं। गुरु शिखर सिरोही में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ट्रगस्टन डेगाना, सीसा और जस्ता राजपुरा दरीवा, तामा सिंघाना, अब्रक जामसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, अब्रक नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। सर्वाधिक अब्रक का खनन भीलवाड़ा में होता है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? अजीत सिंह, किशन सिंह, उमेश सिंह या फिर मालदेव? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, किशन सिंह। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा राइट। आगे चलते हैं। आज का छठा क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? डिडवाना नहीं है, सवाई माधोपुर नहीं है, कोटा नहीं है या फिर अलवर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, रसायन उद्योग का प्रमुख केंद्र सवाई माधोपुर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1977, सॉरी 1973 से 74, 1977 से 78, 1981 से 82, 1985 से 1986? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, 1977 से 78। ठीक है ना, मरुस्थल विकास कार्यक्रम चलाया गया था या फिर प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कपास की फसल के लिए राज्य में कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है? मिश्रित लाल और काली मिट्टी क्षेत्र, गहरी मध्यम भारी मिट्टी क्षेत्र, मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र या फिर लाल लोमी मिट्टी क्षेत्र? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मध्यम काली मिट्टी। ठीक है ना, जो कि आड़ती क्षेत्र में है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेहंदी सोजत, लहसुन बारा, इसबगोल जालोर, किन्नू बूंदी? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, किन्नू गंगानगर में होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है तीजो कुरियो आठवो काल राजस्थानी कहावत का संबंध निम्न में से किससे है? अकाल से, महामारी से, भूकंप से या फिर चक्रवात से? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, तीजो कुरियो आठवो काल अकाल से संबंधित है। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है हीरे की खान राजस्थान में कहाँ है? लघुमान, टिरवी, दादिया, केसरपुरा? आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, केसरपुरा प्रतापगढ़ में हीरे की खान है। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत है? करौली का, वारा का, चित्तौड़गढ़ का या फिर उदयपुर का? तो आपको मैं बता दूं कि सर्वाधिक वन उदयपुर में है। ठीक है ना, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है आपसे पूछा है मुकुंदरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कोटा झालावाड़, उदयपुर राजसमंद, कोटा बूंदी, झालावाड़ बांसवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोटा झालावाड़। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? बीकानेर में, झालावाड़ में, कोटा में या फिर पुष्कर में? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलायत का वार्षिक मेला बीकानेर में आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का 15वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा है बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? आपसे पूछा है बिंदोरी कहाँ का नृत्य है? किशनगढ़ का, झालावाड़ का, जोधपुर का या फिर जयपुर का? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है। आगे बढ़ते हैं। आपको साथ साथ प्रश्नों को गिनना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं और कमेंट में बताना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई? 15 अगस्त 2012, 2 अक्टूबर 2012, 26 जनवरी 2012 से, 2 अक्टूबर 2011 से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 अगस्त 2012। ठीक है ना, काफ़ी बार एग्जामों में आए हुए प्रश्न है ये। आगे चलते हैं। आपसे पूछा है राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है या किस महीने में होती है? अप्रैल में, जून में, मई में या फिर जुलाई में? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी जून महीने में पड़ती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आज का 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा है ऊपरमाल है। आपसे पूछा है ऊपरमाल क्या है? भोराट का पठारी वाघ, आड़ोती का पठारी वाघ, आबू का पठारी वाघ या फिर नागौर का पठारी वाघ? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा। ठीक है ना, ऊपरमाल क्या है? आड़ोती का पठारी वाघ। आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। आज का 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा है मानसी बाकल नदी का उद्गम स्थल है। आपसे पूछा है मानसी बाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फुलवारी के नाल अभ्यारण्य के पास में या फिर मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी से, गोगुंदा की पहाड़ी से, अरावली पर्वत श्रृंखला से? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। आज का 20वां क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है कथन दे रखा है राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरक शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण है सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ऑप्शन ए है एक और दो दोनों सही, परंतु दो एक की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी है एक और दो दोनों सही तथा एक व दो की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी है एक गलत है परंतु दूसरा सही है। ऑप्शन डी है एक सही है परंतु दूसरा गलत है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, एक और दो दोनों सही तथा एक दो की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। आगे चलते हैं। आज का 21वां क्वेश्चन। ठीक है ना, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण, पछुआ हवाओं के कारण? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, पश्चिमी विक्षोभों के कारण सर्दियों में मानसूनी मावट वर्षा होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का 22वां क्वेश्चन। आपको क्वेश्चनों को गिनना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं और लास्ट में कमेंट में लिखना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है ना, आज का 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है।
तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में नहीं है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो कोटा में सर्वाधिक महिला साक्षरता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संत दरियावजी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? शाहपुरा, सिंगथल, रैण या फिर खेडापा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है ना, संत दरियावजी रैण शाखा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, सीतावाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? गरासिया, भीलमीणा, सहरिया, कालवेलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, ठीक है ना, सहरिया, जो कि सर्वाधिक बारह में रहते हैं। और सीतावाड़ी मेला इनका प्रमुख आकर्षक या प्रमुख मेला है, ठीक है ना, प्रमुख। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में किस जनजाति की है? राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? भीलों की है, गरासियाओं की है या फिर मीणाओं की, या फिर इनमें से कोई नहीं? आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, और 25वां क्वेश्चन है ये। और आपको कमेंट में बताना ही है प्रश्न का आंसर, ठीक है ना, कि यह प्रश्न का आंसर क्या होगा, कमेंट में बताए, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा, ठीक है ना। और आपके 25 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। थैंक यू।